हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ डेप्रिसिएशन चैप्टर के जो आप लोगों का बचा हुआ पार्ट था इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए, यह जो आप लोगों का एमसीक्यू है डेप्रिसिएशन चैप्टर से, यह आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए, पद्धति यानी कि जो हम लोग का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वह कैसा रहता है, डिक्रीज होता है या फिर बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसमें जो हम लोग का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वह फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से होने वाली धीरे धीरे और अस्थायी कमी को कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसेट्स के यदि मूल्य में किसी कारण से अगर धीरे धीरे यदि अस्थायी कमी होता है तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ऑप्शन बी है कि इसे लॉस कहा जाता है, या फिर इसे एक्सपेंस कहा जाता है, या फिर इसे एप्रिसिएशन कहा जाता है। तो देखिए, जब एक एसेट्स के मूल्य में जो है वह कमी होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/4/2018 को एक प्लांट 3,50,000 पर क्रय किया गया है, ठीक है, और इसका उपयोगी जीवन काल कितना है, 5 वर्ष है, और अवशेष मूल्य कितना है, 50,000 है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा पद्धति से जो है वह डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेप्रिसिएशन का राशि निकाल लेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन का रेट भी पता चल जाएगा। तो देखिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना क्रय मूल्य है, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जितना हम लोगों का क्रय मूल्य है प्लांट का 3,50,000 है, ठीक है, 3,50,000 है, फिर इसमें से हम लोग जो स्कार्फ वैल्यू 50,000 है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो इसका उपयोगी जीवन काल है कितना है, 5 वर्ष है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे तो कीजिए, इसको 3 लाख हो जाएगा, ठीक है, 3 लाख में से 3,50,000 में से 50,000 घटेगा, 3 लाख बटे 5 कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। यानी कि इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया, 60,000 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट पूछा जा रहा है, तो देखिए, जब डेप्रिसिएशन हमें पता है तो हम इसका रेट निकाल सकते हैं। अब देखिए, डेप्रिसिएशन कितना आया है, 60,000 आया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना आया है, 60,000 आया है, ठीक है, 60,000 इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का, तो देखिए डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 है, ठीक है, बराबर। अब देखिए, जो उपयोगी जीवन काल है वह कितना है, 3,50,000 है, ठीक है, इसको लिखेंगे 3,50,000, और जो हम लोग का डेप्रिसिएशन का रेट है उसको x मान लेते हैं, ठीक है, और बटे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब इसको कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3,500 x हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो अब x बराबर जब हम इसके निकालेंगे, यानी x क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट हम माने हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 17 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रमागत ह्रास पद्धति से, यानी कि डेप्रिसिएशन का जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, इससे जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए है कि संपत्तियों के क्रय मूल्य पर इसको लगाया जाता है, या फिर संपत्तियों के अंतिम शेष पर इसे लगाया जाता है, या फिर संपत्ति के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर इसे लगाया जाता है, या फिर संपत्ति के, यानी कि जो हमारा एसेट्स होता है उसके मार्केट वैल्यू पर इसको लगाया जाता है। तो देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है इसको जो है वह जो ओपनिंग बैलेंसिंग मेथड होता है, ठीक है,
तो इसको लगाया जाता है। यानी कि संपत्ति के प्रत्येक वर्ष के जो प्रारंभिक शेष होता है, यानी जो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है किसी एसेट्स के एवरी ईयर का, उस पर जो है वह डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्रमागत ह्रास पद्धति में। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसेट्स है, ठीक है, ये इसमें कहा जा रहा है कि एक एसेट्स है 1,60,000 में क्रय किया गया है और इसका स्थापना व्यय कितना है 20,000 है और इसका अवशेष मूल्य है 12,000 और जीवन काल जो है वह 10 वर्ष है। तो अस्थाई विधि से, यानी कि जो आप लोगों का अस्थाई विधि है, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इस पर वार्षिक ह्रास की गणना करना है, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको निकालने के लिए इसको सेम उसी मेथड से जिस तरह से अभी बनाए हैं, जैसे कि 1 मिनट इसको बता देते हैं हम। ठीक है, देखिए इसको 1,60,000 रुपया पे क्रय किया गया है, ठीक है, और इसका स्थापना व्यय कितना है 20,000 रुपया है। तो 1,60,000 प्लस 20,000 इसमें अमाउंट जोड़ना है और 12,000 रुपया को माइनस कर दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा कितना से 10 से। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर इसका आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर जो है इसका आ जाएगा जो है वह ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 16,400 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी बता चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से समझ के खुद से सॉल्व कीजिएगा। चूँकि यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक प्लांट का क्रय मूल्य कितना है 4 लाख रुपया है और इसका व्यय लगाने पर जो है वह 60,000 रुपया हुआ और अवशेष मूल्य जो है वह 10,000 है और इसका 10% का वार्षिक ह्रास लगाया जाता है, यानी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो इसका जो है वह प्रथम वर्ष में, यानी कि इसका डिमिनिशिंग मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका प्रथम वर्ष में जो है वो ह्रास का अमाउंट कितना होगा। तो देखिए जो आप लोगों का इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 लाख में से 4 लाख है और इसको 60,000, अब देखिए 60,000 क्या है व्यय हुआ है, तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग कितना 60,000 को, तो यह कितना हो जाएगा 4,60,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,60,000 हो जाएगा। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है वह लगाने का रेट कितना है 10% है, तो इसका 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10% निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 46,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वह 46,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपत्ति के विक्रय पर हानि की दशा में डेबिट किया जाएगा, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब कोई एसेट्स है और उसको सेल किया जाता है और उस पर हानि हो जाता है तो उसको डेबिट किया जाएगा कौन से अकाउंट में। ऑप्शन ए है कि इसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, या फिर ऑप्शन बी है कि इसे एसेट्स अकाउंट में किया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी है कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है कि विक्रय खाते में किया जाएगा। तो देखिए जब कोई एसेट्स का बिक्री किया जाता है और जो है उस पर क्या हो जाता है हानि हो जाता है, यानी उस पर लॉस हो जाता है, तो इसको हम लोग डेबिट किस खाते में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरी का बेकार हो जाना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब नया कोई न्यू इन्वेंशन होता है उसके कारण क्या है कि जब ओल्ड मशीन जो है वह बेकार हो जाता है, यानी कि पुरानी मशीन जो है वह ख़राब हो जाता है, तो इसका क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कि इसे ऑब्सोलेंस कहते हैं, ऑप्शन बी है कि वियर एंड टियर कहते हैं, ऑप्शन सी है कि डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि इसे एमोटाइजेशन कहते हैं। तो देखिए जो नया आविष्कार है उसका पुरानी मशीन का बेकार हो जाना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या ऑब्सोलेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ऑब्सोलेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस तरह से आप लोगों का जो ये पूरा चैप्टर था डेप्रिसिएशन का जो वह रिवाइज हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावना है, उस चैप्टर को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।